बंदरों को पवा चुकी, बंदरों को शासन दे दिया ब्रज का। एक गोपी ने क्या किया, बोले भगवान मेरे घर में आए सो महाराज गोपी के छीके पर रखी मटकी ठाकुर जी ऊपर है, और तब तक गोपी को पधारपड़ है गए घर में। जैसे ही गोपी आई तो समस्त ग्वाल वाल नीचे से निकल करके भाग गए, और कन्हैया उसी मटकी को पकड़े हुए लटकते रह गए। गोपी आई, गोपी ने ठाकुर जी को नीचे उतारे, पहले तो 2-4 गुलचे लगा दिए। बोले अरे देख तो तू यशोदा को छोड़ा, जब कभी तेरी मैया से कहूं तो तेरी मैया माने ही नहीं कि मैं वो छोरा चोरी करेगा। आज देख तो को मैं बांधूंगी, और जब तो को बांधूंगी तो बाकी पश्चात में तेरी मैया बुला के लाऊंगी, तब तो को दिखाऊंगी कि चोरी करे को असर का होवे। तो मेरी प्यारे गोपी आज भगवान को बांधने लगी। भगवान ने कहा अरे गोपी तू मोकू बांधेगी, बड़े बड़े संसन ने ना बांध पाओ, शेष महेश दिनेश सुरेश सबने नहीं बांध पाया, और तू मोकू बांध लेगी। गोपी ने कहा बिल्कुल बांधूंगी, क्यों नहीं बांधूंगी। कन्हैया ने कहा तो ले गोपी बांध ले। ठाकुर जी स्तंभ के पास खड़े है गए। गोपी गई अंदर से एक रस्सी लेके आई, और जैसे ही रस्सी लेकर के आई अब उसने भगवान को बांधना चाहा तो रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई। भाग करके दूसरी रस्सी लेकर के आई, और उस रस्सी में ग्रंथि लगाई, पुनः बांधी, 2 उंगल फिर से रस्सी छोटी रह गई। सारे घर में जितनी रस्सियां थी सभी रस्सियां लगा दी, लेकिन रस्सी अक्सर 2 उंगल छोटी रह जाती है। अंत में गोपी थक गई, माथे से हाथ लगा करके बैठ गई। बोले लाला तू इतना ज्यादा तो सबल भी नहीं है, मोटो भी ना है, तो को बांधो नहीं जावे, कैसे बधेगो। भगवान ने कही अरे गोपी यही तो कहें कोई काम करवे सो पहले गुरु बनायो जाए। गुरु तू मोकू बांधवे आई हो, गुरु करे अबे तक। बोले अबे तक तो ना करे। बोले तो कैसे बांध लेगी बिना गुरु के, वो मोकू बांधवे आई। तो गोपी ने कही लाला तुझे 2 उंगल का है। बोले जो 2 उंगल है अहमता और ममता। जब तक जीव के हृदय में अहमता अभिमान होता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास दुकान है, तब तक परमात्मा को नहीं बच सकता। दूसरा जब तक ममता होती है कि ये मेरा वो मेरा, कुछ नहीं है, सबको हटा करके जब मेरा एक प्रभु है तो कन्हैया उनकी ऊपर करुणा करता है। गोपी तूने गुरु बनाए। बोले अबे तक तो ना है। और आप रावण से पूछे कितने लोगों ने अभी तक गुरु बनाए। बोले महाराज हम काहे को बनाए गुरु। जीवन में जब तक गुरु नहीं होगा तब तक जीवन आपका शुरू नहीं हो सकता। कोई न कोई सदगुरु अपने जीवन में अवश्य धारण करे, और जिसका कोई गुरु नहीं है तो बंदे कृष्णम जगत गुरु। कृष्ण सबके गुरु है, पूरे संसार का अगर कोई गुरु है तो एक नारायण कृष्ण है। इसके अतिरिक्त किसी का कोई गुरु नहीं है। लेकिन संसार में प्यारे, संसार में जीने के लिए जब गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो उसके लिए भी हमें गुरु बनाना पड़ता है। जब हमें संसारी कार्यों के लिए गुरु चाहिए तो ये परमार्थ का मार्ग है, इसके लिए तो हमें सदगुरु चाहिए। गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर होता है प्यारे। गुरु तो तुम्हें जगत के काम बताएगा, लेकिन सदगुरु होगा वो जगत से खींच करके जगदीश में मिला देगा, वो सच्चा सदगुरु होगा। गोपी से भगवान ने कहा तेने गुरु बनाए। बोले अभी तक तो ना बनाए। बोले तो बना के आका हुए गुरु तम्बो को बांधवे है। गोपी कहने लगे अच्छा लाला हम गुरु को बनावे जाए तब तक तुम यहाँ से निकल लो। बोले नहीं 2300 सौगंध खाए के कह रही हूँ भाभी मैं निकलवे बारो नाने मैं बाधा को बहुत पक्को हूँ। एक बार काऊ सो कह दे कि तेरी लाज बचाए वे आऊंगो तो बाकू भरोसो होए तो मैं बाकी लाज बचाए वे समय पे पहुंच जाऊं।
मैं जगत जैसो काम नहीं करूं कि जगत के लोग कहते भैया मैं भरोसे बैठे रही हूँ, एन समय पे जब फोन करो तो फोन ही ना उठाएं। ये दुनिया वाले कर सकते हैं, वो परमात्मा नहीं करेगा। गोपी ने कही अरे लाला तो ऐसो कर तू गुरु बन जाएगा का? तो लाला ने कही हम तो बने ही बनाए गुरु है, मोगू बना तो सही तू। बोले ठीक है तो तू मेरा गुरु बन जा। भगवान ने कहा तो गोपी एक काम करना पड़ेगा। बोले का? बोले मोकू पहले खोल और जब रस्सी को मोकू दे दे। गोपी ने कही लाला रस्सी को तो को दे दे। बोले हाँ, शिष्य का धर्म है कि अपने कर्म और कुकर्मों को जीवन में जो कुछ भी किया है वो सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। फिर गुरु का काम है कि शिष्य को कैसे चलाएगा। उसी क्षण गोपी ने ठाकुर जी को खोला। गोपी ने ठाकुर जी को खोला और रस्सी ली, ठाकुर जी को दे दी। रस्सी ठाकुर जी को जैसे ही प्रदान की, ठाकुर जी ने कही गोपी अब तू इस खम्भे के पास खड़ी हो जा। बोले कैसे? बोले गुरु की बात को कभी टालना नहीं चाहिए। महाराज हमारे समाज में 3 लोग अगर कोई बात कहें तो उनकी बात पर तर्क या कुतर्क नहीं करना चाहिए, बिना विचारे शुभ मान लेना चाहिए। ये तीनों परमात्मा के स्वरूप हैं। मानसकारों ने मानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, मात पिता और गुरु की बानी। माते पिता और गुरु की बानी। मात पिता और गुरु की बानी। माते पिता और गुरु की बानी। बिना विचार करे शोभ जानी। बिना विचार करे तो बजाने। बिना विचार करे तो बजाने। मात पिता और गुरु की बानी बिना विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की बाणी पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। गोपी ने रस्सी कन्हैया को दे दी। गोपी खड़ी है गई। ठाकुर जी ने कही गोपी देख रही है अब का? बोले का? बोले महाराज खड़ी है गई। सो गोपी के पामन से ठाकुर जी ने रस्सी को लगाया और एक ग्रंथि लगा दी पीछे। बोले देख गोपी सीखती जइयो। बोले हाँ। बोले पहले पीछे ग्रंथि लगानी है। फिर महाराज पूरे अंटे लगा दिए और जैसे ही कंधे के ऊपर आई गोपी पीछे पीठ के जाकर के एक ग्रंथि लगा दी। बोले गोपी अब समझ में आया कैसे बांधे हो जाए? बोले लाला समझ गई हूँ, नीचे एक गांठी लगानी है, फिर आसपास चक्कर लगाने हैं, फिर पीछे बांध देना है। ठाकुर जी ने कही समझ गई? बोले हाँ। बोले भूलेगी तो ना है? बोले ना है। अब ठाकुर जी बैठे अपने दोनों अंगूठों को घुमायो। बोले भाभी अब मैं खोले वारो ना। गोपी ने कही अरे लाला खोल तो दे, देख मैं दर्द दे रहे हो। कन्हैया ने कही अरे भाभी मैं गुरु जी ने मोकू बांधवो सिखायो, मोकू खोलवो मोयू नहीं आवे। हाँ, ये तो जगत वाले के काम है कि ग्रंथि बंधवा में और छुड़वा में। हम तो पहले किसी से प्रीत की डोरी बांधते नहीं है और जिससे एक बार बांध ली फिर हमें खोलना नहीं आता। हम तो उसे फिर इस तरफ से पूरा उस तरफ जब तक नहीं उतार देंगे। और भगवान भाग गए, गोपी बंधी रही। राजा परीक्षित से शुक्राचार्य कहते हैं राजन इन कथाओं से ये देखना चाहिए कि गोपी किस स्तर की भक्ति कर रही थी। एक गोपी आई, उसने कहा चौरी सखी काहे गए हो? बोले देख वो नंद को छोरा बांध गए हो। बोले तेका जैसो काम करेगा तो जई गत होएगी। उसने खोला। एक दिन एक सखी ने कहा करे हो कि महाराज अपने घर में श्यामा गौ के माखन को ले आओ। माखन बिलोती जा रही है और मन में भाव है कन्हैया मेरे घर भी तुम माखन पवाने आओ। और ब्रज की गोपियां जो है ना वो क्या करती हैं कि एक दिन एक सखी ने कहा बोले सखी चलो मथुरा में माखन बेचने जाऊंगी। तो बोले कैसे चलना है? बोले उस तरफ से चलो जिधर से नंद भवन होता है।
चलो सखी वहाँ चाली है जहाँ बसे ब्रजराज। बोले उधर से चलेंगे, बोले चो। बोले गोरस बेचत हरि मिले, इस गोरस को बेचेंगी तो अपनी रोजी रोजगार भी है जाएगा और कन्हैया मिल जाएंगे तो दर्शन हुए जाएंगे। गोरस बेचत हरि मिले, सखी एक पंथ दोए काज। एक डगर होगी और दो दो काज हो जाएंगे। अपने कर्म को माताओं भक्ति बना लो, कोई भी काम करो और कीर्तन हो तो रहना चाहिए, कीर्तन हो तो रहना चाहिए। जैसे आटा लगाओ तो कीर्तन गुनगुनाते गुनगुनाते आटा लगाओ तो वो भक्ति बन जाएगी। क्योंकि मानस कहती है ना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हमारे काम से, हाथों से ही तो काम होना है। रोटी बेलो तो महाराज ये भाव करो कि मेरे घर में कन्हैया भोजन पाने आएगा। अब क्या है कि महाराज अब की बड़ी दुर्दशा है, गुस्सा में मारेंगी आटा, खाओ न खाओ 10 है इनको लिलाएं का करूं। फिर उसमें क्रोध ही उन आटे में प्रविष्ट है जाएगा। और जब बनाए हुए जाएंगी तो आप देखियो, छोरी रसोई में बनाए हुए गई, मैया को फोन आएगा सुबह ही सुबह, अब भजन कब करेगी। वीडियो कॉल है रही, एक तरफ रख ली, कहा बना रही, बाने बनाए थे हाड़ खावेगी। जो बनायो सो बनायो, तू अपने घर की देख ले, अपने घर की देख ले। बताओ सही बात है कि नहीं बताओ? हाँ सर ला रही है, बोले मेरी मैया भी कर रही सुबह सुबह। मैयाओं अपनी रसोई को पवित्र करो। अब रोटी बना रही, माता जी से बात हो रही, बोले तुम्हारी सास का कर रही, बोले बाकी कछु काम करे, वो तो बैठी रहे दिन भर, मैं आ गई हूँ नौकरानी बाके लाए। सो महाराज अब क्रोध, और जो पाएगा उस भोजन को फिर उससे तुम प्रेम की कामना नहीं करना। जिसने भोजन पाया उसका 7वें आसमान पे दिमाग, फिर ऐसे चकाचक घर में तांडव सा चले। लेकिन गोपियां ऐसा नहीं करती हैं, गोपियां झाड़ू भी लगाती हैं तो गाना गुनगुनाती जाती हैं। पहले के जमाने में जो बुजुर्ग माताएं हैं जब चाकी चलाती थी तो कभी भी बिना शांत चाकी नहीं चलाती थी, चाकी चलाती थी तो गाना भी गुनगुनाती थी। और भोजन बनाती थी तो महाराज बिना गाना का कोई काम नहीं होता था। अब गाना है कहाँ? अब तो इतने उदास हो चुके हैं कि हमारी हंसी मानो कहीं गिरवी रख गई हो। हंसना तो जानते ही नहीं है। और हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक बात, बोले कभी गुस्सा हो आप और गुस्से में अपना मुंह देखना, शीशे में गुस्से में मुंह देखना तो आपका मुंह कितना सुंदर लगेगा। सच में देख लेना, किसी दिन ज्यादा गुस्सा हो फिर देखो चेहरा इतने सुंदर से लगोगे, फिर खुद को खुद से गिरड़ा हो जाएगी तो क्रोध करना छोड़ दोगे। एक गोपी ने कहा करे हो कि महाराज गोपी जा रही माखन को बेचने। कन्हैया ने सोचा, बोले अरे मेरे वृंदावन से माखन जा रहे हो मथुरा में, तो ठाकुर जी ने रास्ते में घेर लिए। गोपियों या तो माखन दे जाओ नहीं तो इस डगर से नहीं जाओगी। उठाई कंकड़ी मटकी में मारी, मटकी फूट गई। गोपियों ने कहा अरे लाला मैं तेरी मैया से कहूंगी। बोले चौ खड़ी हो, मैया से कह के आओ। भगवान ने क्यों ऐसा किया? प्यारे माखन कहते किसे हैं? अध्यात्म भाव से देखें। जिस प्रकार दूध का सार होता है माखन, ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारा मन है ये सार है। मन रूपी माखन का भगवान ने गोपियों के मन रूपी माखन का हरण किया। जैसे मन तुम्हारा कहीं हो जाए, किसी के पीछे बावर हो जाए, और मन एक बार जिसका हो गया उसका हो गया। एक बार गोपियों का मन कृष्ण की तरफ हो गया तो जिस समय उद्धव जी आए तो गोपियों ने एक ही बात कही, उद्धव मन न भये 10-20 मन नहीं है, एक हतो सो गयो श्याम संग,
को अब राधे ईस उद्धव मन न भये 10-20। एक मन है वो कृष्ण के साथ चला गया। जिस समय माखन की चोरी करी तो कन्हैया का मन का हरण, गोपियों के मन को कृष्ण ने हरण कर लिया। आचार्य संत कहते हैं ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए, फिर ठाकुर जी ने गौचारण लीला करी। पहलो दिन है ठाकुर जी को गौचारण लीला को, और उस दिन बाबा से कही, बोले बाबा मैं गौएं चुगाए ताई जाऊंगा जंगल में। बाबा ने कहा नहीं लाला, तुम इतने से छोटे हो, कितने कोमल तुम्हारे चरण हैं, तुम गौओं के पास जाओगे तो थक जाओगे। बोले नहीं, दाऊ दादा है ना साथ में। माखन मिश्री मैया ने पोटली बांधी। भगवान बोले मैया तू तो ऐसे बांध रही है जैसे कहीं हम नौकरी करवे जा रहे। बोले नहीं लाला, तुम पहली बार जा रहे हो ना। ठाकुर जी गए गौचारण लीला करके। जब ठाकुर जी गौएं चुगाने गए तो ब्रज की जो ब्रजांगनाएं हैं उन्हें ऐसा लग रहा है, बोले वृंदावन में मानो कुछ है ही नहीं। सांझ होती है, गोपियां छत पर खड़े होकर के देखती हैं कि कब मेरा कृष्ण गौओं को चुंगा करके आता है। जब धूल में सारे दिन कृष्ण खेलेगो तो बाके मुखमंडल पर धूल लगी होगी, बाकी घुंघराली अलकों में जब बालू लगी होगी तो कितना मलूक लग रहा होगा मेरा ब्रह्म। कन्हैया गौएं को चुगाए गए। यही श्री ठाकुर जी ने देखा, एक कंस को भेजो भयो, अघासुर नामक दैत्य आयो, जाने अपने मुंह को खोल रखे जो अजगर बन के बैठे हो। ग्वाल वाल बोले भैया, बोले ये देख गुफा कितनी सुंदर है, इस गुफा में कोई न कोई संत होएगो, क्योंकि जिब्या उसने अपनी बाहर तक रखी है। भगवान ने कही अरे भैया यहाँ संत लाने जो कोई और है। बोले नहीं भैया ये संत है। ग्वाल वाल अंदर चले गए। अजगर सोचने लगा, बोले जब नहीं आ जाएगा तब बाकी बाद में ही मोड़े को बंद करूंगा। सो महाराज मुंह फाड़ के बैठे हो रहे हो, और तब तक का भयो कि भगवान स्वयं अंदर गए, उसने मुंह बंद कर लिया। ग्वाल वाल बोले भैया देख तू सही कह रहे हो, तो जो कोई दैत्य है तो का। भगवान ने कही अरे ग्वालो हमने तुम्हें पहले ही समझाया, लेकिन तुमने मानी नहीं। आपने कोई बात नहीं है भैया, कम से कम भी आए तो रह जा, मैं जीव तो मानो, बड़ी कृपा है। हाँ तुम लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी और फिर भी लोग रोड पे बैठे तो भी कम से कम जगह तो कोई ना कोई बारेगा ही। अब उनको स्वभाव है तो घूम रही अपने। हाँ अच्छी बात है कि नहीं, जगह खाली है तो घूमेगी। मेरी प्यारे भगवान ने अपने शरीर से अग्नि प्रकट की, इतनी अग्नि प्रकट की, इतनी अग्नि प्रकट की कि अघासुर अंदर ही अंदर जलवे लगे हो। और बाद में भगवान ने अपने शरीर के आकार को बढ़ाया। जैसे ही आकार को बढ़ाया सो जवाहर बीच से गाल फट गए। भगवान बाहर आए, आने के पश्चात बैठे। सभी वालों ने कहा, बोले भैया देख तेरी कृपा है गई तो प्राण बच गए, चल यमुना जी में स्नान करें। यमुना जी में सबने स्नान किया। बंधुओं कभी भी वृंदावन में जाओ तो यमुना महारानी में अवश्य में स्नान करिए, क्योंकि जब तक कोई जीव यमुना महारानी में स्नान नहीं करता तब तक उसे कृष्ण अपनाते नहीं है। आचार्य संत कहते हैं ग्वाल वाल सभी बैठ गए। तब तक का भयो कि महाराज एक ग्वाल ने कहा, बोले भैया चल प्रसाद पा लेते हैं। बोले पाओ। सो महाराज सब ने अपनी अपनी पोटली खोली और खोल करके ये कहानी अघासुर वध की कहानी और बकासुर वध की कहानी ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद अपने घर पे बताई जाती। क्यों? सभी ग्वाल बैठ गए, बैठ करके भोजन पाने लगे। एक ग्वाल था बेचारा गरीब था, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसकी मैया ने सांझ के बाद से टिक्कर जो थे सांझ को कुछ बनाया वो बांध दे हो। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है स्थिति नहीं होती है, सब जाते हैं तो मन में आता है कि हम भी जाएं, लेकिन गरीबी के कारण लोग मजाक उठाते हैं लेकिन परमात्मा नहीं उड़ाता। उसने अपने भोजन को लिया और एकांत में जाकर के बैठ करके पोटरी खोली चुपचाप और पाने जा रहा, तब तक भगवान पहुंच गए।
भगवान ने कहा भैया कहाँ पा रहे हो अकेले अकेले? बोले कुछ नहीं है। बोले नहीं कुछ तो है। उसने कहा भैया कुछ नहीं। वो लेकर के भागा और कन्हैया पीछे पीछे है गए। अपनी माखन रोटी सब कुछ छोड़ दिया। उसने जल्दी जल्दी में एक कौर खा लिया, 2 कौर खा लिए, बची हुई रोटी ली, पूरी मुंह में रख ली। दोनों तरफ ऐसे कपोल फूल गए। और ठाकुर जी कितने सुंदर कि ठाकुर जी ने ऐसा मुष्टिका बनाई और मुंह में मारा। सो महाराज एकदम रोटी मुंह में से गिरी। कन्हैया ने हाथ लगा दिया और हाथ में रख ली रोटी, और झूठी रोटी उस ग्वाल की भगवान चाव से पाने लगे। जैसे ही चाव से पाई, ये बात ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देख रहे, ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये भगवान है जो ब्रजवासी के मुंह से निकली वही रोटी को पाए रहे हो, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में शंका है गई। कन्हैया ने सोचा अरे ब्रह्मा तुम मेरे स्वाद में गड़बड़ी कर रहे हो। अच्छा बताओ, बढ़िया सा सुंदर व्यंजन बने हो और जब तुम खाना खाने बैठो जिस समय और उसी व्यंजन में एक बाल निकल आए तो खाने का बताओ स्वाद रहेगा? नहीं रहेगा। भगवान तो पा रहे और तब तक ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे कह रहे अरे ये भगवान है जो गोप वालों का जूठा पा रहे। ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई तो ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों को चोरी करके एक गुफा में रख दिया। बोले अब पता लगेगा अगर ये भगवान होएगो तब तो ये जान जाएगो कि कहाँ है, और भगवान नहीं होएगो तो जान नहीं पावेगो। जैसे ही प्रसाद पाया, ग्वालों ने कहा भैया कन्हैया? बोले हाँ देख अपने गैया बछड़न को कछु पतोई ना ने कहाँ गए? भगवान ने कहा भैया तुम रुको हम ढूंढ के लाते हैं। भगवान ढूंढने गए, तब तक ब्रह्मा ने क्या किया कि ग्वाल वालों को लिया, वो भी एक गुफा में बंद कर दिए। बोले अब पता लगेगा जाकर कि अगर जे ब्रजवासी छोरा होएगो तो वे रो तो भयो डोल तो आवेगो देवते और जाके मैया बाप जाकू मारेंगे और भगवान होंगे तो या पता लग जावेगो। भगवान सोचने लगे अरे ब्रह्मा तुम इतनी लीला करोगे? जगत को बनाने वाला परमात्मा सोचता है ब्रह्मा तुम चलो कितनी लीला करते हो, तुमसे ज्यादा लीला पुरुषोत्तम मेरा नाम है। कन्हैया ने जरा सी बांसुरी ली और जरा सा उसमें फूंक मारा तो महाराज अपने शरीर से एको अहम बहुश्यामी, एको अहम बहुश्यामी, एक से भगवान अनेक बन गया। भगवान के शरीर से गौएं प्रकट हो गई, भगवान के शरीर से ही बछड़ा प्रकट हो गए, भगवान के शरीर से ग्वाल बाल प्रकट हो गए। और 1-2 दिन नहीं रहे, 1 वर्ष तक पूरे ग्वाल वाल आते हैं, घर पे रहते हैं। किसी की मैया बाबूजी ने ये नहीं जाना कि ये मेो छोरा है या दूसरों बारो है। 1 वर्ष है गई। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा अब देखे चले वो छोरा का कर रहे होएगो। अगर ब्रजवासी होएगो तो अबे तक तो बाकी सीताराम है गई होएगी। ब्रह्मा जी आए, जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो पहले की तरह कीड़ा हो रही, गोपवाल खेल रहे, गौएं बछड़ा चुग रहे। ब्रह्मा ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मिल गए हो। अब ब्रह्मा जी गए भाग करके गुफा में, तो जैसे गौएं बछड़ा महाराज बाहर है वैसे ही अंदर बंद बाहर आए निकल के। अब ब्रह्मा जी अंदर बाहर के चक्कर में, और तब तक भगवान ने सोचा ब्रह्मा अब आपको थोड़ा सा एक इंजेक्शन हम भी दे दें। सो ठाकुर जी एक रूप में तो नीचे और एक रूप में भगवान जाके ब्रह्मा के कमल पे बैठ गए। और ब्रह्मलोक वासियों से गई, बोले अरे ब्रह्मलोक वासी? बोले हाँ। बोले आजकल नकली का सिस्टम बहुत चल रहा है। बोले तो? बोले ब्रह्मा भी नकली बन जा में? बोले सच्ची प्रभु? बोले बिल्कुल। बोले मोकू तो पता है मेरे परमात्मा आप हो। बोले नकली वारो आवेगो तो? बोले डंडन से स्वागत करेंगे। अब ब्रह्मा के मन में आई, बोले काफी देर रह गई इन ब्रज के बालकन के चक्कर में, चलो ब्रह्मलोक में। सो जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे द्वारपालों ने भाला अड़ा दी, बोले नहीं जाना अंदर। बोले क्यों? बोले नकली है, बनावटी डोल रहो। ब्रह्मा की दाढ़ी वाड़ी नोचने लगे, बोले नकली है क्या असली? ब्रह्मा ने कही नहीं हम असली ब्रह्मा है।
बोले बाबर होगा मैं ब्रह्मा जी अंदर विराज रहे कमल पे, वे कहाँ जाएंगे अपने ब्रह्मलोक को छोड़ के। ब्रह्मा ने कहा अंदर विराज रहे? बोले हाँ। बोले सच में मैं ही ब्रह्मा हूँ। बोले अब जब तू ब्रह्मा है तो जो अंदर बैठे वे कौन है फिर? ब्रह्मलोक वासियों ने कहा अरे ब्रह्मा तू नकली ब्रह्मा है। ब्रह्मा के मन में एकदम शंका है गई। ब्रह्मा जान गए कि ये लीला सिर्फ एक परमात्मा की है। ब्रह्मा ने कहा अरे ब्रह्मलोक वासियों एक बार मुझे दर्शन कर लेने दो। बोले किसके? बोले जो असली ब्रह्मा अंदर विराज रहा है उसके। बोले क्यों? बोले कह दो जाकर के कि नकली ब्रह्मा असली ब्रह्मा से मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने कहा बोले ठीक है जा रहे हो। सो जैसे ही पहुंचे भगवान से कही प्रभु नकली ब्रह्मा मिलना चाहते हैं। बोले आने दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ठाकुर जी के सामने पहुंचे तो दृश्य क्या भया कि महाराज जो बासी रोटी परमात्मा पा रहे थे वही बासी रोटी ब्रह्मा के मुख से लगी। ठाकुर जी को देखा, ब्रह्मा ने नेत्र बंद कर लिए, साष्टांग प्रणपात किया और ब्रह्मा ने 12 श्लोकों में भागवत जी में स्तुति करी। बोले हे सच्चिदानंद घन परमात्मा आप पद्म नाम हो, आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी गलती को क्षमा कर दो। ब्रह्मा ने भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन एक वृंदावन में खंडेल वाक से ग्रंथ निकलता है, गोपाल चंपू नामक ग्रंथ। उस ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा को माफ नहीं किया, इन ब्रह्मा को फिर पृथ्वी पर आना पड़ा। बोले तुमने मेरे लीलाओं में शंका की तो जाओ पृथ्वी पर। ये ब्रह्मा एक दूसरे मजहब में आकर के इनका जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने कृष्ण भक्ति की। भैया भैरव आवे नीचे करो। हाँ पहरेदारी पे है वे। महाराज ब्रह्मा एक दूसरे मजहब में हुए तो इनके मजहब वालों ने कहा बोले तुम नवाज अदा करना, लेकिन ब्रह्मा राधे कृष्ण बोलते थे। तो ब्रह्मा को फिर इतना मारा कि मारते मारते ये मर गए। फिर इनको लिया, इनके जो अपने में जैसे आचार्य होते हैं वैसे उनमें कोई हाफिज जी होते हैं, उन्होंने कहा बोले इसे यमुना में बहा दो। तो जब बहा दिया और उसी समय चैतन्य महाप्रभु जी जो आचार्य हैं, जिन्होंने जीवन में एक ही भजन गाया, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ये पहले उन्होंने ही गाया चैतन्य महाप्रभु ने, और ये मरा हुआ प्राणी जा रहा यमुना में बहता हुआ। और जैसे ही चैतन्य में प्रभु के सामने आया तो इस मृतक ने भी हाथ उठा करके कह दिया हरि बोल। आपने देखा होगा जो हरिदास स्वामी संप्रदाय से होंगे वो राधे राधे तो बोलेंगे, लेकिन बाद में जब कोई बात आएगी तो डायरेक्ट हाथ उठा करके अक्सर करके कहते हैं हरि बोल। क्योंकि जब हम हरि बोलते हैं ना तो हरि बोलने से वो परमात्मा मेरे संकटों को हरने के लिए तुरंत प्रकट होता है। क्योंकि डूबता हुआ जीव है, हाथ ऊपर करेगा तो पता नहीं कब भगवान का हाथ मेरे हाथ में आ जाए और हमें इस जगत से छुड़ा करके अपने निज धाम की यात्रा करा दे। बंधुओं, यही ब्रह्मा जी फिर कृष्ण भक्ति की, दोबारा इनका शरीर छूटा तो ये फिर नेत्रहीन बन करके प्रकट हुए। ये कथा आप पढ़ेंगे गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है भक्तमाल, जिसके इस समय 4 खंड हैं जो सुदामा कुटी से आपको प्राप्त होगा, जिसकी सहयोग राशि इस समय 1000 रुपए है, जिसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री मलूक पीठ वाले गुरु जी के यहाँ संरक्षक में है, जिनको महाराज अब यही ब्रह्मा जी नेत्रहीन बन करके प्रकट हुए, क्योंकि इन्होंने इन नेत्रों से भगवान की लीला में शंका की तो ब्रह्मा के नेत्र फूटे, अंधे प्रकट हुए, माँ बाप ने घर से निकाल गए, जंगल में पड़े, नेत्र है नहीं,
तो उस जंगल में रोते रहे कि हे भगवान तेरी ऐसी कृपा हो जाए इस अंधे पर तो क्या करें। उसी जंगल में स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज कहीं से भ्रमण करके आए। अग्रदेवाचार्य जी ने पकड़ लिया, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, मर जाएंगे। बोले मैया बाप? बोले छोड़ गए, कोई नहीं है, हम अंधे हैं। बोले कोई नहीं है तो आजा, जिसका जगत नहीं होता है उसका संत होते हैं। गुरु ने कृपा की तो महाराज गुरुदेव ने अपनी तपस्या के बल पर, और ये अग्रदेवाचार्य और कोई नहीं है, अग्रदेवाचार्य जी साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप है। और कोई भी लीला होती है ना तो भगवान शंकर जिसको अभय वरदान दे देंगे उसके पीछे ब्रह्मा भी खड़े रहेंगे और उसके पीछे नारायण भी खड़े रह जाएंगे। तो अग्रदेवाचार्य जी ने नेत्रों से हाथ लगाया, दिव्य ज्योति आ गई। बोले लाला तू भगवान का भजन कर। इनका नाम पड़ा आगे चल करके नाभादास जी। क्या नाम पड़ा? नाभादास जी। और इन्हीं नाभादास जी ने इतनी भजन की, इतना भजन किया कि ये कभी बाहरी भजन नहीं करते थे, ये ध्यान क्रिया का भजन करते थे। और जो ध्यान क्रिया का भजन होता है ना, मानसिक सेवा, मानसिक सेवा सबसे उत्तम होती है। इसमें खर्चा नहीं होता लेकिन सेवा होती है। कैसे? जैसे आप नेत्र बंद कर लो और नेत्रों बंद करके फिर अपने आगे देखो। बोले ठाकुर जी का सुंदर सा सिंहासन है, ठाकुर जी विराज रहे हैं, फिर तुम उन्हें सेवा करो ध्यान में। बड़े बड़े संत आपने देखे होंगे जो माला करना बंद कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं? बोले नेत्र बंद करके बैठना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे वो नेत्र बंद करके उस ब्रह्म की झांकी का अवलोकन करते हैं। नाभादास जी ने मानसिक सेवा की। और मानसिक सेवा होती है ना, एक गांव में एक कंजूस प्राणी रहे, एक गांव में बहुत कंजूस, और कंजूसों की कई एक क्वालिटियां होती हैं। एक कंजूस होता है, एक होता है कंजूस, और दूसरा होता है मक्खी चूस, और तीसरा होता है सबसे फर्स्ट क्वालिटी महामक्खी चूस। जैसे आपने देखा होगा ना, फिर वही वो उस दिन वाली बात आएगी कि यदि चाय में मक्खी गिरेगी तो चाय फेंकोगे, और घी में मक्खी गिरेगी तो मक्खी को निकाल के फेंक दोगे। क्योंकि सिद्धांत हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो एक गांव में एक महामक्खी चूस आदमी था और उसके पास में पैसा बहुत था। और वास्तविक जो कंजूस लोग होते हैं उन्हीं के पास पैसा होता भी है, क्योंकि कंजूसी नहीं करेंगे तो पैसा आवेगा कहां से? बताओ, 4 आए और 10 खर्च करो तो पैसा बनेंगे ही नहीं। कंजूसों के पास तो पैसा होता है, लेकिन हर जगह कंजूसी काम नहीं आती है। अब वो कंजूस लोगों ने कहा, बोले भगवान को प्रसाद चढ़ावे करो, बोले पैसा खर्च होएगा। बोले गंगा जी नहावे जावे करो, बोले पैसा खर्च होए। महाराज सोचने लगा क्या करें। तो मेरे प्यारे उसकी पत्नी श्रद्धावान, श्रीमान जी कंजूस होए तो देवी जी उतनी श्रद्धावान हो गए। हाँ, और ये करना नहीं चाहे तो भाई जबरदस्ती करवा दे में। सो एक दिन देवी जी को आई गुस्सा, देखो घर में रहनो है तो पहले गंगा जी नहाए के आओ। तो श्रीमान जी ने कही, अरे काय गुबावरी है गई, गंगा नहावे सो कोई नहाए तरो आज दिन तक। अगर तर जाते तो मेडकी तो गंगा जी में रहे, वो कब तर गई। देवी जी ने कही, बोले नहीं कुछ भी है जाए लेकिन इस बार गंगा जी जाओ। अब महाराज विचार करना, गांव से 12 मील दूर पर गंगा जी। अब उसने सोची अगर जाएंगे गाड़ी सो तो खर्चा होएगा, सो बेचारे पैदल गए। अब मन में सोचा कि घाट पे नांगे तो पंडा जी मिलेंगे और कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो बोले अब क्या करें, और भगवान भी ऐसे भक्तों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। उसने कहा तो क्या करें। सो महाराज विचार किया, बोले शमशान घाट पे नाव चलते, भीड़ ही नहीं मिलेगी, खाली कभी कभार भरता है। जब दुनिया से कोई खाली करके पहुंचे तो शमशान घाट भर जाए, नहीं तो खाली। सो महाराज शमशान घाट पे गए और शमशान घाट पे जैसे ही नहाने लगे और ठाकुर जी बड़े कौतुकी, ठाकुर जी वहीं पर एक बूढ़े से ब्राह्मण बन के बैठ गए। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगा के निकले, हर हर गंगे। उसने कहा यजमान की जय हो।
उसने कहा अरे तुमने शमशान घाट भी नहीं छोड़ा, कम से कम इसे तो छोड़ ही देते, सब जगह मांग रहे हो, एक जगह छोड़ देते। उसने कहा अरे बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, शरीर में सामर्थ्य नहीं, कहाँ मांगने जाएं, उस अदर घाटों पे भीड़ रहती है तो तरुण लोग बैठते हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। बोले फिर खाना पीना, बोले साल 2 साल में कहीं एक आध भक्त आता है आप जैसा, वो सालों साल की व्यवस्था करके चला जाता। बोले हम, और सालों साल की व्यवस्था, हम एक चमन्नी नहीं देने वाले। बोले नहीं वो तो देनी पड़ेगी, गंगा जी लाए हो ना। उसने कहा अरे, बोले नहीं दे दो, बोले नहीं देंगे। बोले तो कम से कम तुम संकल्प कर दो, देना या न देना वो तुम्हारे हाथ में। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बोले हम तुम्हें 1 पैसा देंगे, पुराने जमाने की बात है। बोले हम तुम्हें 1 पैसा देंगे, संकल्प है। और जैसे ही संकल्प भयो, बेचारो पैदल पैदल गांव में आयो। पत्नी ने पूछी ना आया है गंगा? बोले बिल्कुल। बोले किसी को दान दिया? बोले अरे दान से कहा हो? बोले हाँ दे के आए। बोले क्या? बोले 1 पैसा दे करके आए, वो भी उधार। पत्नी ने कहीं मर जाओ तो 1 पैसा देवे गए वो उधार। प्रसाद पाया, सो गए, और जैसे ही सोए तब तक ठाकुर जी वो द्वार पे आ गए। बोले यजमान की जय हो। पत्नी ने कहा कौन? बोले आपके श्रीमान जी दान करके आए थे, वो मेरा 1 धेला हमें दे दो। पत्नी आई, श्रीमान जी को टिकटिकाया। बोले तुमसे गए पीछे पंडित जी भी आ गए द्वार पे। बोले धेला दो। उसने कहा अरे जाके कह दे कि वो चल के आए, सो बीमार है बीमार। पत्नी आई, उसने मुंह बनाया, और ये माताओं को मानसून बनाने की बड़ी आदत होती है, जैसा माहौल वैसी मैयाएं बन जामे। सो एकदम उन्होंने मुंह बनाया। क्या बताएं आपको, श्रीमान जी आए तो अच्छे थे, लेकिन गर्मी के कारण बीमार पड़ गए। भगवान तो भगवान ने कहा बीमार पड़ गए? बोले हाँ। बोले जब तक यजमान स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम द्वार पे बैठ के भजन करेंगे, तुम तो यही भोजन पानी की व्यवस्था करो। पत्नी गई, बोले अरे वो तो द्वार पे ही बैठ गो, अब प्रसाद और पाएगो, 1 धेला दो, छुट्टी करो। अब उसने कहा बोले अरे जाओ कह दो वे तो मर गए। पत्नी ने कही अरे 1 धेला के चक्कर में मर गए, और भगवान भी हंसे। बोले देखो कंजूस तो कंजूस, 1 धेला के चक्कर में मर गया, और सांस रोके पड़ा। पत्नी ने जाके आंसू टपकाए। बोले वो तो चले गए। वो रोने लगी। भगवान ने कहा अरे ये धर्म नहीं होता आचार्य का कि यजमान की मुक्ति हो गई तो सच्चा आचार्य वही होता है कि यजमान को कम से कम शमशान तक ले जाए। और भगवान गए गांव में, तुरंत अमित रूप प्रगटे तई काला। भगवान तो भगवान 2 मिनट में गांव में के आए, फलाने सिंह मर गए, लोग आ गए। और वो भी इतना बढ़िया कि पड़ा चुपचाप पड़ा रहा, सांस रोके। महाराज अर्थी सज गई। अब भगवान मन में सोचे कम से कम जी अब तो कह दे कि नहीं जिंदा है हम। वो जिंदा आदमी अर्थी पे रखा, और मजे की बात देखो शमशान में भी पहुंच गया। और जैसे ही शमशान में पहुंचा लकड़ी कंडों में गड़ गया। अब भगवान ने सोचा कहीं जल गए तो आप। ठाकुर जी ने कहा एक अग्नि आ गई। बोले अब आसपास घूमेंगे और इसे मुखाग्नि देंगे। भगवान ने कहा ठहरो, मैं आचार्य हूँ, यजमान के कान में कुछ कहेंगे। सो भगवान पहुंचे। भगवान ने कान में कही धीरे से, आया हूँ बैकुंठ से। भगवान ने कहा मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुम हित नाता जोड़, मैं तेरे लिए नाता जोड़ करके बैकुंठ से आया। सो उसने एकदम मन में सोची, बोले अरे ये तो भगवान है, हम बेकार बट्टे में चक्कर में पड़े। उसने आंखें खोली, देखा वही पंडित जी, तुरंत आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा अरे भैया आंखें तेने खोली बंद कर ली। बोले ये तो वही बार है, झूठी कह रहा हो।
जाके मारे कह रहे हो हम हाथ पाए चलाएं और ये जबरदस्ती से ले ले वो अपनी दान। सो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दान नहीं चाहिए, मांग ले ओ वरदान कछु। अब तू मुझसे वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? और तैसे ही मैंने हाथ जोड़ के कही, बोले कछु ना चाहिए, बस धेला देओ छोड़, अपना एक पैसा है वो छोड़ दो और कछु ना चाहिए हमें। इतना कंजूस भी होना नहीं चाहिए। अब मेरी प्यारे आचार्य संत कहते हैं ये हम तो कथा ही भूल गए। सच में अभी बताओ हम क्या प्रसंग कह रहे थे, किसी को याद है? सच बोल रहा हूं मैं, प्रसंग भूल चुका हूं। इस धेला के चक्कर में प्रसंग चला गया। कौन सा प्रसंग कह रहे थे हम? किताब बारे भैया फिर रुपये में उलझ गई। लक्ष्मी आवेगी तो नारायण तो भगेंगे। क्या प्रसंग कह रहे थे हम अभी? सब अपने अपने मजा में मस्त है, कथा से गा रहे। अच्छा एक कोई बताओ तो सही, क्या प्रसंग हम कह रहे थे? तेज बोलो, तेज। इतनी आवाज आपकी निकलती है, घर में देखो झगड़ा हो फिर आउजा वाली मशीन फेल हो जाए, जे मोहल्ला से लड़ाई वो मोहल्ला तक सुनने में आ जाए। कहां पर प्रसंग चल रहा था अभी? वाह भैया जय हो जाए तुम्हारी सबकी। कैसी कथा, अभी तो 2 मिनट में ही, और मुझे भी याद नहीं है मंच बारे। आप लोग बताओ कथा प्रसंग अभी क्या चल रहा था? वाह भैया जय हो जाए, तुम लोग मोबाइल में मस्त हो। हाँ जी बीमार ही है सच में। कौन सा प्रसंग अभी चल रहा था? सब भूल गए। कैसी लीला हुई भगवान की, आपको याद है? किसने बताया? वाह भैया एक बार आचार्य जी के लिए तालियां हो जाएं। आचार्य जी ठिकाने में पहुंचे। कोई बात नहीं है, तुम कम से कम मोबाइल चला रहे थे लेकिन ध्यान तो था। 1-2 माताएं भी बता रही हैं लेकिन आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। मेरे प्यारे ब्रह्मा जी नारायण दास बनकर के प्रकट हुए, जिन्होंने अध्यात्म ध्यान मानसिक सेवा की, मानसिक सेवा इस हद तक की कि एक बार इनके गुरुदेव भगवान अंदर लेटे हुए थे। आपने देखा होगा कि पहले जब ये कूलर पंखे नहीं थे तो राजाओं के यहाँ पर एक खींचने वाला पंखा होता था। आज भी हमारे बिहारी जी आना या दाऊ दादा के दर्शन करवे जाना तो वहाँ आज भी पंखा नहीं है, वहाँ बड़े बड़े पंखे लगे हैं जो रस्से से खींचे जाते हैं। तो गुरुदेव अंदर थे, वो मानसिक सेवा में ठाकुर जी को उन्होंने सिंहासन पर बिठा लिया, स्नान करा के चंदन का लेप लगा लिया और जैसे ही हार पहनाने जा रहे थे तब तक एक शिष्य समुद्र में डूब रहा था। उसने गुरुदेव को याद कर दिया कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। उसी समय गुरुजी हार लिए थे लेकिन हार छूट गया, चेले की तरफ ध्यान जाने लगा तो नारायण दास बाहर सेवा में खड़े थे और इतनी गुरु निष्ठा पक्की थी। उन्होंने कहा अरे गुरुदेव आप अपने ठाकुर जी को हार पहनाओ। मैंने जीवन में यदि सच्चे मन से गुरु की भक्ति की हो तो मेरे गुरु भाई की इस समय मदद कर देना। तो कन्हैया ने कृपा की, गुरु भाई बच गए और गुरु प्रसन्न हो गया। और प्यारे जब गुरु मेहरबान हो जाए तो चेले को कहां से कहां पहुंचा दे। 7 दीप नव खंड में गुरु से बड़ो न कोई, करता क्या वो कर सके, गुरु चाहे सोई होए।
गुरुदेव ने कहा, अरे नारायण दास, आज से तुम भक्तों के चरित्र लिखो। श्री स्वामी अग्रदास कृपा करी, भक्तन को सुयस गाओ, भव सागर सुतरन को दूजो नहीं उपाय। तुम कलयुग के भक्तों की लेखनी उठा करके लिखो। इन्हीं नारायण दास ने फिर भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, जिसकी टीका परम पूज्य स्वामी श्री प्रियादास जी ने करी, जो इनके कृपा पात्र हुए। कि कलयुग का ब्रह्मा के ऊपर कृपा हुई। अंत में भगवान ने ऋषि पत्नियों के ऊपर कृपा की। एक समय गोपियों ने बहुत भोजन बनाया, भगवान ने परीक्षा ली। दुर्वासा ऋषि आकर के यमुना के उस तरफ टिके हुए थे, तो भगवान ने कहा, बोले अरे जाओ संत को भोजन पवाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु कहेंगे क्या, यमुना कैसे क्रॉस होंगे? बोले जाकर के ये कह देना कि कृष्ण ने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला हो तो यमुना मैया पाँच है जावे। सो महाराज गोपियां बोली, बोले जे लाला और झूठ नहीं बोले, ये तो बात बात पे झूठ बोले और सो कह रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रह्म है। गोपियां गईं और जैसे ही यमुना मैया से प्रार्थना करी, बोली यमुना महारानी, यदि मेरे यशोदा के लाल ने कबू मिथ्याभास ना करे हुए तो तुम रास्ता दे दो। यमुना मैया ने रास्ता दे दी। सभी गोपियां उस तरफ गईं। दुर्वासा ऋषि को भोजन पवाया और दुर्वासा ऋषि थाल के थाल पा गए। गोपियां सोचने लगी, हमने अभी तक देवता देखे कि जरा सा पवा दो, बाकी का हम लोग पा लेते थे, लेकिन ये तो ऐसा देवता, ये पूरा पूरा खा गया। खाके बोले उन्होंने डकार ली। बोले गोपियों तृप्त है गए, जाओ अपने घर। गोपियों ने कहा, स्वामी जी? बोले हाँ। बोले यमुना जी चढ़ी है, कैसे पार होंगे? बोले पहले कैसे हुई थी? बोले उधर से आई थी, तो मैंने यही कहा था कि कृष्ण ने जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोला हो तो यमुना जी रास्ता दे दो। उन्होंने दे दियो। बोले तो इधर से जाइयो तो एक ही बात कह दियो। बोले कहाँ? बोले यदि दुर्वासा सिर्फ दूब का ही आहार करते हो तो यमुना मैया रास्ता दे दे। गोपियों ने कही, बोले अरे मर जा बाबा, नहर में गिर के इतने थाल के थाल पाए गए और तो ये दूबई को आहार कर रहे हो। मन में आयो, चलो कांगे चल के, ब्रज की लीला है। गोपियों आई। गोपियों ने कहा, हरी यमुना महारानी, यदि दुर्वासा संत ने हमेशा दूरवा का ही पान किया हो तो यमुना महारानी रास्ता दे दो। यमुना जी ने रास्ता दे दी। गांव में एक कहावत चलती है, अक्सर करके लोग कह देते हैं, दो ठग बीच बसे एक ठगनी, जोई जोई कहे ठग सोई सोई करे। क्योंकि इधर भी झूठा बैठा है और उधर भी झूठा बैठा है। एक सब कुछ पा करके कहता है दूरबार करने वाला, और एक मिथ्याभास करने वाला है, फिर भी प्यारे कहता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आचार्य संत कहते हैं, गोपियों के जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आए एक बार प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा। अच्छा 11:40 हो गए, तभी स्थितियां आप लोगों की, हरी समय हो। अब गिरिराज जी पूजा की तरफ चले, क्योंकि ब्रज के भाव अगर आपको देते रहेंगे तो 1-2 दिन नहीं, सप्ताह निकल जाए, महीना निकल जाए, यहाँ तक कि मेरा जीवन समाप्त हो सकता, लेकिन गोपियों की लीलाओं के भाव कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी सी सुरतिया पे, तेरी प्यारी सी सुरतिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। उठाएं अपने पूरे पूरे हाथ और भाव से हरि बोल।
घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। बाल बड़ी घुंघराली लगती है प्यारी प्यारी। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी घुंघराली अलकनिया पे, तेरी घुंघराले अलगनिया पे, तेरी घुंघराली अलकनिया पे, तेरी घुंघराले अलगनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरे नैन बड़े कजरारे जब छाए बादल काले। तेरे नैन बड़ी कजरारी जैसे छाए बादल काले। तेरे नैन बड़े कजरारे जब छाए बादल काले। तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हरि बोल। बाकी लाल की भैया काय रोजा में। हेलो उसे फोन करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे प्यारे, कभी भविष्य में गुरुदेव की करुणा हुई तो कृष्ण कथा में ही आपको अन्य भाव श्रवण कराएंगे। अब सीधा ज्यादा विलंब न करते हुए सीधा गिरिराज की तरफ हम सभी प्रवेश करेंगे। जब भगवान का गिरिराज का ही पूजन क्यों कराया है? पर्वत तो कई एक थे, लेकिन प्यारे जो गिरिराज पर्वत है, इस गिरिराज पर्वत पर ही बैठ करके भगवान शंकर को जुगल मंत्र की दीक्षा श्री गौलोक बिहारी कृष्ण ने दी। अब ये बात ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ लें कि जब हम राधा वल्लभ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं
तो जो राधा वल्लभ भगवान है ना, ये राधा वल्लभ भगवान ठाकुर जी का अवतार तो है, लेकिन इन राधा वल्लभ भगवान की स्वयं शंकर भगवान ने उपासना की थी। और ये बात कब सिद्ध होगी? मानस की एक चौपाई है, जपो जाए शंकर सत नामा। हे शंकर जी, तुम सत्य नाम को जपो जाकर के। बोले कहाँ? वृंदावन में शंकर जी एक बार नहीं, कई एक बार आए, लेकिन कृष्ण के दर्शन शिव को नहीं हुए। कब हुए दर्शन? जब गौलोक बिहारी भगवान ने कृपा की। भगवान शंकर के जीवन में एक दो गुरु नहीं है, शंकर भगवान ने दो दो गुरु बनाए। शंकर भगवान ने दो गुरु किए अपने जीवन में। शंकर भगवान ने, आप लोग उधर नहीं देखे, वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। 56 भोग की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? 56 भोग की। मुंह में पानी नहीं आवे इतने नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन आप लोगों को मिलेगा, कोई बात ना है। और दूसरी बात, माताओं से निवेदन है, आरती के बाद आप लोग अपने जगह पे बैठेंगे। चूंकि आज को प्रसाद है ना, वो शायद हाँ सूजी का हलवा है, सो चाटते भय जाओ एकदम बढ़िया से है। और वो जिस भाई की तरफ से है, वो कोई कमेटी का ही एक सदस्य होगा जिसकी तरफ से ये व्यवस्था है। और आप लोग बैठे रहेंगे तो अव्यवस्था नहीं होगी, है ना। और खड़े होकर के, कल आपने देखा था ना प्रसाद के बाद कैसा होड़दंग मचा दिया आप लोगों ने। तो कथा का रंग जीवन में छलकना चाहिए। माताओं से भी निवेदन है, और बंधुओं से तो निवेदन करेंगे ही नहीं कि करते करते हम थक जाते हैं, तब तो बैठते नहीं पंडाल में, है। आप लोग बैठे तो थोड़ा हमें और उत्साह बढ़े कि कम से कम भाई लोग तो इतने हैं। अब भाई लोग 10 और माता जी 100, इतना अंतर है ना। बीच में ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, खेत में कहीं कहीं फसल बोते समय बीच बीच में ठेक दिए जाते हैं जगह, और रोड पे आराम से बैठते रहते हैं। ये आपकी अपनी व्यवस्था है, आप सभी विराजे रहे, है ना। तो मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं कि भगवान शंकर को जुगल मंत्र की दीक्षा स्वयं गौलोक भगवान ने दी। कभी भी राधा वल्लभ भगवान के दर्शन करने जाएं और उनके सामने जब खड़े हों तो एक बार ये जरूर बोलना, हर हर महादेव। क्यों? क्योंकि जब किसी गुरु के सामने उसके चेले का नाम लिया जाता है तो गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो कहते हैं मेरे चेला का नाम ले रहे हो। और कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाएं तो एक बार अवश्य में कहना, राधा वल्लभ भगवान की जय। और चेला के पास जाओ और गुरु का नाम लो तो प्यारे अवश्य शिष्य खुश होता है, कहता है कि ये मेरे गुरुदेव का नाम ले रहा है। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं कि गिरिराज पर्वत ये गौलोक धाम से उतारा गया है। जिस समय श्री किशोरी जी से भगवान ने कहा, बोले चलो मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा, तो श्यामा महारानी मूर्छित है गई। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले चो, बोले ना तो वहां वृंदावन होगा, ये वृंदावन धरती का नहीं है, ना वहां निधिवन होएगा और ना वहां पर बंसीवट होएगा, ना वहां ये यमुना बिरजा नदी होगी और ना वहां गिरिराज पर्वत होएगा। हम नहीं जावे वारी। सो भगवान ने कही, अरे श्री श्यामा महारानी आप चलो तो सही, हम आपके लिए पूरा का पूरा ब्रजमंडल गौलोक से नीचे उतर आएंगे। मेरे प्यारे ये गिरिराज गौलोक धाम का है और गिरिराज का नाम दूसरा है। गिरिराज को गिरिराज नहीं कहते हैं। इधर ब्रज में दीपावली के बाद में एक त्योहार बनता है अगले दिन ही। दीपावली को त्योहार भयो, ब्रज में सबने इंद्र की पूजा करवे ताई व्यवस्था बनाई। सबने अपने यहाँ मालपुआ इत्यादि बनाई, खीर पूड़ी मेवा पकवान सब बना करके रेडी किए। ठाकुर जी गए मैया के पास में, बोले मैया आज काहे रहे हो, आज कोई त्योहार है का? मैया बोली, लाला जा 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 अपने बाबा से पूछियो। और घर में जो माताएं होंगे ना ये बड़ी चतुर होंगे, जब कोई पकवान बना में तो छोरा छोरन को घर से बाहर कर दे में,
और छोरा छोरी आ जावे तो का कहें, बोले तुम अगर आ जाओगे तो चिकनी ज्यादा जरेगी, ज्यादा बाहर चलो बाहर। और सच में कोई चीज बनावे तो सबसे पहले खुद खाए ले। कुछ कुछ मैया तो ऐसी हैं प्रसाद बनावे तो एक चम्मच में ले ले। एक जगह हमने देखा कि एक मैया ने बनाई कड़ी। कड़ी को संत पीताम्बरी बोलते हैं। मैया ने कड़ी बनाई और वहां में छाछ डाली और ठाकुर जी को भोग लगना तो मैया ने एक हाथ पे रखी, खट्टी है गई कि नहीं, सब लोग हंस रही हैं। ये आपकी अपनी बात है। कभी भी माताओं रसोई को झूठा नहीं करना, नहीं तो अपराध लगेगा। कोई मैया, अब मुझे याद आ गई एक जगह हम निमंत्रण पाने गए एक शिष्य के यहाँ, तो रसोई सामने हम बैठे, चेला की बहू ने महाराज चाय बनने रख दी। गरम ज्यादा थी, उसने सोचा मीठी हुई कि नहीं, जल्दी में बड़ा कोर मारा, मुंह जल गया। अब अंदर ली ले तो गला जले, बाहर थूके तो गुरुजी देख ले। अब ऐसे मुंह बनाए और महाराज हमने जैसे ही देखा हमने कहा चौंका है सो बोले नहीं, क्योंकि जब कोई कभी कभार सब माताएं सोचती हैं कि हम भी खा लेते हैं, फिर ऐसी दुर्दशा होती है ना। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने कहा मैया अगर तो चाय चेक करनी थी तो रसोई से बाहर आती, उसके बाद में पी लेती। बोले नहीं, हमने कहा ये तो बड़ो अच्छो भयो जो तेने कटोरी में लेके पान करी, कहीं तू हाथ में ही ऐसे करके करती तो तेरी दुर्दशा है जाती फिर, है ना। और हम कहीं देखते हैं कोई भी बात आप लोगों के मध्य में देखते हैं, फिर आपके ही सामने रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी कमियों को दूर करें। अब ऐसा नहीं है आपके यहाँ भी नहीं देखा, देखेंगे तब बता देंगे। अब आपके यहाँ देखेंगे काहे को, क्यों हम तो एक ही घर पे रहते, किसी के यहाँ जाना आना है नहीं। और कोई कहे बुलाई चो ऐसे आदमी को जो घर में पंडाल में जाएंगे थू थू कर दे हमारी। हाँ, कोई बात नहीं है, आप सभी लक्ष्मी स्वरूपा है, आप ऐसी गलती करती नहीं। ऐसी तो ज्यादातर महाराज इधर MP सागर डिस्ट्रिक्ट में हो, मैं इतना तो सब एकदम चकाचक नहा करके रसोई में जाने वाली है, सास ससुर को प्रसाद पवाए वारी है, और दूसरे दक्षिण मता में अपने सासू मैया के चरण दबाए वारी है डेरी। उस दिन मैंने कहा था कितनी माताएं सासू मैया के चरण छूती हैं। आज कोई हाथ उठाएगी बहन? एक बहन ने पीछे से हाथ उठाया, मेरी दृष्टि बहुत तीव्र है। उस बहन के लिए जबरदस्त तालियां हो जाएं। कम से कम कथा में एक तो सुधरी और जे बाकी बारी क्या कर रही? बोले महाराज इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। तुम चिंता नहीं करना, हम कल या परसों में फिर हाथ उठवा लेंगे। अभी 2 दिन पहले पूछा था ना, और यहाँ भाई लोग भी विराजे हुए हैं। अब दिख तो कम रहे हैं, बाद बाकी तो होंगे तो हृदय गर्द में। कितने अपने माता पिता के पैर छूते हैं नित्य? छुपे गए भैया पाम, चुप रहे तू, डेली छुपे जावे का। अजय 7 दिन है गए जाऊं यही, तो सत्य बोलो ना। अच्छा कभी ऐसा होएगा तो अवश्य में हम इनकी भी परीक्षा कर लेंगे। नहीं छूना चाहिए, नित्य अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, क्योंकि माँ बाप में ही तीर्थ है सभी, है ना। और मैया अगर नाराज रह गई तो मंदिर में बैठी वारी काली अम्मा कृपा नहीं करेंगी, कृपा घरवारी अम्मा करेगी तभी होवेगी। मेरे प्यारे कन्हैया को आगे भेज दिया। बाबा ने कहा, बाबा से कन्हैया ने पूछा, बोले बाबा आज काहे रहे हो वृंदावन में? बोले लाला अपने यहाँ इंद्र की पूजा हो गई। बोले इंद्र कौन है? बोले इंद्र देवता है। बोले इंद्र देवता कब से है गो? बोले हाँ इंद्र देवता है लाला, इंद्र की ही पूजा करनी पड़े।
बोले सच्ची में? बोले हाँ। बोले इंद्र की पूजा नहीं करो? बोले थोड़े से यज्ञ हवन किए और इंद्र को इंद्रासन प्राप्त है गए हो। तो हे बाबा तुम चक्कर में नहीं पड़ो, तुम तो वनों की पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो। और हमारे वृंदावन को 500 देवता है गिरिराज। जीवन में कलिकाल में अगर कोई शीघ्र फल देता है तो सिर्फ 2। पूरे वृंदावन में जाना, शीघ्र अगर तुम्हारे ऊपर कृपा होगी तो सिर्फ 2 लोग कर पाएंगे। यदि 2 लोगों की कृपा हो गई तो आप ये समझ लेना कि सबकी कृपा है। एक तो श्री किशोरी जी, बरसाने जाओ और किशोरी जी के यहाँ नाक रगड़ो। और एक बार अगर लाडली जी ने कह दी तो ठाकुर जी की औकात नहीं है कि वो तुम्हारे काम को नहीं करें। 17 बार करेंगे, क्योंकि हमारी किशोरी जी के यहाँ वाह कथा तो वो जा रही सीधी झांकी की तरफ। कछु माताएं तो वही देखे वे आमे वो आमे चौनी भी इतने मलूक से श्रृंगार ही करके आमे। कछु कछु तो श्रृंगार ही सीख वे आमे। बोले हमें नहीं आवे तो कम से कम पार्लर के रुपया बचेंगे, है ना। ठीक है, आप कथा से उब रहे हैं तो 5 मिनट में ही कथा का उपसंहार करते हैं, ठीक है ना। कितने लोग चाहते हैं जल्दी झांकी लगवा दें? 1 2। और कितने लोग चाहते हैं अभी हम कथा बोले? ये तुम लोग तो बढ़िया हो कम से कम। और जो बीच वाले ये तो बेवारे हैं, जो जीतती वही पार्टी होगी, वही में अपना वोट डालेंगे। बोले अगर कथा होगी तो कथा सुनेंगे और नाच कूद होगा तो वो देखेंगे। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं, भगवान ने बाबा को समझाया। बोले बाबा कृपा करो, बोले इंद्र की पूजा नहीं करो, तुम गिरिराज की पूजा करो। और किसी के घर मकान नहीं हो, यदि आपने देखा होगा जो गिरिराज की पूजा करने जाते हैं ना परिक्रमा लगाए हुए, तो पूछरी के लोटा से आगे जाकर के लोग पत्थर को यूं करके रखते हैं और गिरिराज से कामना करते हैं, गिरिराज जी मेरा भी महल बनवा देना। मेहनत तो आप करोगे, लेकिन गिरिराज की ऐसी कृपा होती है कि गिरिराज धरण आपके घर पे छत डलवा देते हैं बंधुओं। ऐसे ही आचार्य चरण कहते हैं कि सभी ब्रजवासियों ने, बाबा ने कहा ये एक की बात ना है, ये तो सबकी बात है। मैया अभी अपनी जगह बैठी ने, अभी पूजा नहीं करेंगी कोई माताएं, सबसे पहले परीक्षित जी करेंगे, बाकी उपरांत में आप लोग करियो, है ना। बाबा ने कहा अरे लाला ये तो पूरे ब्रजवासियन की बात है। बोले बुला लो सबको, सब आए। बाबा ने कहा मेरा लाला कह रहा है, भी तो समझ में नहीं आवे। हाँ महाराज, बाबा ने कहा कि मेरा छोरा कह रहा है कि गिरिराज की पूजा करो। ब्रजवासी बोले जब तेरे लाला ने कह दी तो हम भी अवश्य में करेंगे। आचार्य संत कहते हैं ब्रजवासियों ने खीर पूड़ी पुआ को सबको छकड़ों में भर लिया और आज महाराज गिरिराज की तरफ प्रवेश कर दिया। आए हम सभी मानसिक रूप से गिरिराज की तरफ चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ।
करूर करैया सात शेर की करूं करैया सात शेर की करो करैया मैं तो बुआ बुढ़ी बनाऊं मेरे वीर मैं तो बुआ तुमको जाओ मेरे वीर न माने मेरो बनुआ हरी परिक्रमा सात कोस की करे परिक्रमा सात कोस की करे परिक्रमा सात कोस की करे परिक्रमा तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं की नहीं माने मेरो बनुआ हरी गिरिराज धरण की जय हो। सभी लोग महाराज सारी ब्रजवासी गिरिराज के पास पहुंचे और एक शर्त रखी, बोले कन्हैया अगर तेरो भगवान मांग मांग के पावे तब तो पवांगे, नहीं तो पवाए वे बवारे नहीं है। ठाकुर जी ने कही तुम चिंता नहीं करो, एक बार चलो तो मेरो ऐसो साचो सो देवता है, तुम सु मांग मांग के पावे हो। महाराज जैसे ही आए सबने कहा, बोले कहाँ है तेरा गिरिराज? कन्हैया ने कहा तुम नेत्र बंद करके एक बार प्रार्थना तो करो। और जैसे ही प्रार्थना करी तो श्री ठाकुर जी एक विग्रह से गिरिराज में प्रविष्ट है गए। एक तरफ तो पुजारी बन गए भगवान और दूसरी तरफ से स्वयं देव बन गए। महाराज पूजा की गिरिराज की, और जिस समय पूजा की ना, पूजा करने के बाद सबने कहा ब्रजवासियों ने, बोले भैया बोले देख ये तो बिल्कुल रूबरू मेरे कृष्ण जैसे लगे गिरिराज। कृष्ण में और गिरिराज में कोई अंतर नहीं है महाराज। आचार्य संत कहते हैं पूजा कराई, पूजा करने के बाद सभी ने परिक्रमा किया गिरिराज का। गिरिराज की परिक्रमा करने के तत्पश्चात इसी इंद्र ने तब तक पूजा पुजारी जी करते हैं, आरती पूजा करवाए परीक्षित जी से। माता जी आई हैं क्या साथ में? अरे भैया पीछे जो बैठी हो सामने आ जाओ। है कथा में नहीं बैठ पाती हो तो कम से कम सामने आकर